हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई डेरिवेटिव आपको दे रखा हो तो उस डिफरेंशिएशन को किस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन में या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे। तो पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, जरा पहले क्वेश्चन को ऐसे ही रैंडमली मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यानी कि सबको आता होगा, बोलो हाँ। कोई ऐसा पर्सन है जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता? तो अगर मैं आप सभी से कहूं बेटा dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या आएगा? जल्दी बोलो, dy ओवर dx क्या आएगा इसका? 2x माइनस 7। 2x माइनस 7, और कांस्टेंट का क्या हो गया? 0। अब बात आती है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा dy ओवर dx से अब आपको वापस जाना है। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? मतलब dy ओवर dx आपको खत्म करना है। तो सर ऐसे कैसे करेंगे? तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 2x माइनस 7 के साथ ये जो dx है डिनोमिनेटर का, मैं इंटू में ले जाऊं? ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर मान लो किसी जनरल फॉर्म से या पर्टिकुलर सॉल्यूशन से dy ओवर dx आया है, तो dy ओवर dx खत्म करके वापस जनरल फॉर्म पे तो आया जा सकता है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। अगर किसी चीज से इधर आया गया है तो इधर से इधर भी तो वापस जाने का कोई तरीका होना चाहिए ना। तो किसी भी चीज पर वापस जाने के लिए ये जो ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, इससे हम क्या बनाना सीखेंगे, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो, और जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं वो बताता हूं। जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करा, तो इंटीग्रेशन सभी को आता ही होगा थोड़ा बहुत। तो अगर मैं आप सभी से कहूं तो वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा? वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो बोलो, वन का इंटीग्रेशन क्या होता था एक्स के रेस्पेक्ट में? एक्स। उसी तरीके से वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई। और टू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी? एक्स स्क्वायर बाई टू। सेवन का इंटीग्रेशन 7x प्लस के सी लिखते थे नाम, 2 से 2 कट गया। तो अब अगर आप नोटिस करो क्या कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सी आया है। सी क्यों लिखते थे? क्या मैं पूरी तरह वापस जा पाया क्वेश्चन पे? जिस क्वेश्चन का हमने डिफरेंशिएशन किया था, क्या उस क्वेश्चन का वापस इंटीग्रेशन करके जो हमने जनरल फॉर्म बनाई है, क्या उसके वापस सी पे जा पाया हूं? क्या ये सेम है? नहीं है। तो जब किसी को जनरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे को कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा हुआ दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और अगर वो किसी क्वेश्चन में ये कहता है, कैसे, लाइक एक्स की वैल्यू सपोज उसने कही इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जहां जहां वाई दिखेगा वहां पे 1 रखा, तो 1, 2 टू जा 4 माइनस 7 प्लस सी, तो 7 में से 4 गए, कितने बचे? -3। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या गई? 4। और 4 को जब रिटर्न करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो ये होगा कि आपको ऑलरेडी dy ओवर dx एक फॉर्मेशन दे रखी होगी जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको या तो जनरल फॉर्म बनानी होगी, जनरल सॉल्यूशन, या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर वो किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो वो आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन जरूर देगा। अगर वो किसी क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तो जनरल सॉल्यूशन तो हम एवरग्रीन रेडी हैं। तो इसे बोलते हैं बाय सेपरेट वेरिएबल। तो यानी कि जो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेपरेट वेरिएबल। आने वाली क्लासेस में फिर होमोजीनियस का और लीनियर डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बंदों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सर हमें यही नहीं पता चला होमोजीनियस कैसे करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल कैसे करते हैं। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको ऐसे बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस में और सेपरेट वेरिएबल में कंपैरिजन कर पाएंगे। पर मैं आज 5 क्वेश्चंस करूंगा, उन पांचों क्वेश्चनों को बहुत तसल्ली से समझना, जो भी दिक्कत आए उन्हें बाद में बता देना। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी बुक में ये एनसीईआरटी में 9.4 एक्सरसाइज है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। सभी ध्यान से समझते चलना एक एक क्वेश्चन को। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन सपोज दिया, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? क्या मैंने बोला? एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, डन। तीसरा क्वेश्चन लिखा मैंने डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, डन।
सभी प्लीज ध्यान से सुनते चलना। सेपरेट वेरिएबल किसे बोलते हैं? नाम से समझ आ रहा होगा, मैंने बोला सेपरेट वेरिएबल। क्या बोला मैंने? सेपरेट वेरिएबल मतलब y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। अगर आप नोटिस करो तो dy/dx अगर मैं खाली करता तो y/x लिखता ना। अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हुआ है तो यानी कि dy/dx किसी एक जनरल फॉर्म का तो हुआ होगा ना, यानी कि मुझे इसमें बोलेगा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। जनरल सॉल्यूशन से मतलब जिस इक्वेशन से आया है, तो इसे करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो उस तरीके को कैसे करेंगे? सेपरेट वेरिएबल यानी y वाला एक जगह, तो y को एक जगह ले गया और x वाला एक जगह। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते चलना। y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। ऐसे इस क्वेश्चन में भी कर सकता हूँ वो तुम्हें। y dy एक जगह 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही यहाँ पे भी कैसे करके दिखाऊंगा, अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करूंगा। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो y वाला एक जगह, x वाला एक जगह कर दिया, बोलो हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि dy और dx हमें खत्म करना है। खत्म करने से मतलब उसे रिटर्न करना है जैसे जिस इक्वेशन से आया था। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो 1/y का इंटीग्रेशन होगा और 1/x का इंटीग्रेशन होगा। बोलो हाँ। 1/x किसका डेरिवेटिव था ये बताओ? 1/x किसका डेरिवेटिव था? बोलो 1/x का डिफरेंशिएशन कोई भी एक जना, किसका डिफरेंशिएशन है 1/x? थोड़ा तेज बोलो बेटा। log x। तो इन शॉर्ट 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बोलो। अब ये जो चैप्टर log है ना आपको x। इंटीग्रेशन का रिवीजन कराएगा, और ऐसे ही 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बोलो log y। तो log y। अब सभी ध्यान दीजिएगा, जब हम 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखेंगे तो हम ज्यादातर c लिखते आए थे। अब मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनते चलना। जब भी किसी क्वेश्चन में सारी चीजें लॉग में आए, क्या बोला मैंने? जब भी किसी क्वेश्चन में सारी चीजें लॉग में आए तो हम c को भी क्या लिखेंगे? log c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब सारी चीजें लॉग में आए। ऐसा कंपलसरी नहीं होता, पर अगर हम चाहते हैं कि एक ही शॉट में हमारा आंसर मैच करे तो जब सारी चीजें अगर लॉग में आए तो c को भी क्या लिखोगे? लॉग में लिखोगे। तो log y इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती थी ना कि log p इंटू क्यू को log p प्लस log q लिख सकते हैं। तो log p प्लस log q को क्या लिखा जा सकता है? log p इंटू क्यू। तो आंसर क्या आ गया बेटा? देखो ध्यान से, आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू एक्स सी। आया समझ? बोलो हाँ। तो इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। आया समझ? बोलो हाँ। चलो, जिसे नहीं आया अभी 5 से 6 क्वेश्चन करूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वो तो आपको dy/dx कहेगा देगा और कहेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे? y वाला एक जगह, x वाला एक जगह करेंगे। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो एक चीज बताओ, 1 का इंटीग्रेशन तो भाई हर एक कर लेगा बंदा। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो किसको याद है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू? बहुत बार याद करा रखा है आप सभी को। कोई भी एक जना आंसर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा बोलो। sin square theta by 2। वेरी गुड। और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू cos square theta by 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बेटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन से करते आ रहे हैं, तो प्लीज इन्हें याद रखना। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया, y तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आया। अब एक चीज बताओ, क्या tan स्क्वायर किसी चीज का डेरिवेटिव होता था? नहीं होता। तो इसीलिए क्या मैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कह सकता हूँ? हाँ जी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है इसको, tan स्क्वायर को। तो अब वेट, sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? sec स्क्वायर एक्स, बोलो बोलो, sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? आवाज नहीं आ रही किसी की भी, बोलिए प्लीज। tan x। तो इन शॉर्ट sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x बाई 2। और जो भी एक्स्ट्रा tan x। पार्ट की तरह ट्रीट करोगे उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाएगा। बोलो हाँ। बोलो हाँ। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया? 2 tan x बाई 2। क्या आंसर आ जाएगा? 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तब तक वो क्या कहलाएगा?
जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? यस सर। चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। मैं भी जो पहले तीसरा क्वेश्चन है उसे करने से पहले आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, फिर से ध्यान से समझना। रेडी सभी? बोलो हाँ। तो जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में अपनी तरफ से भी कर रहा हूं, क्या कि मैंने लिखा सपोज sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इज इक्वल टू 0। डन। यहाँ पे मैंने dy लिखा। अब मैंने क्या बोला? सेपरेट वेरिएबल। सेपरेट वेरिएबल मतलब y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। तो देखो क्या करा, sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस में sec स्क्वायर x tan y dx। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं? बोलो हाँ। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको sec स्क्वायर x tan y dx दिख रहा है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो। अब नोटिस करो, वेरिएबल से मतलब देखो sec स्क्वायर y y वाले के साथ रहने दिया, जो ये tan y था वो डिवाइड में ले जाऊं। बोलो हाँ। ऐसे ही जो माइनस है वो ऐसे रहने दिया, sec स्क्वायर x अपॉन tan x लिख दो dx के साथ, फिर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दूंगा। देखो क्या करा है, पहले मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल पहले ही लगा दिया है, पर आप अगले स्टेप में लगाना। sec स्क्वायर y dy तो एक जगह रखा, तो tan y जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, जो sec स्क्वायर x था उसके नीचे tan x ले गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब थोड़ा सोच के बोलना, इसका जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हमने एक फॉर्मूले के तरह भी सीखा था, एफ डैश एक्स अपॉन अगर एफ एक्स हो, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। क्योंकि एक चीज बताओ, टेन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो। टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है sec square x है ना, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, वन अपॉन टी बचेगा, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t log t, और t की वैल्यू क्या रिटर्न करूंगा? जो मैंने माना होगा। तो छोटे क्वेश्चनों के लिए हम बार बार मानते नहीं है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फिर भी अगर आपको कहो तो मैं मान के दिखाऊं या डायरेक्ट करूं? बोलो। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, मैंने एक फॉर्मेशन राइट हैंड साइड दिखाई दी है कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो log एफ एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से log tan y, और ये क्या रहेगा माइनस log tan x प्लस, और देखो अगर नोटिस करो मैंने अभी शुरू करते ही कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में पहले बता देता, अगर सारी चीजें लॉग में आती हैं, क्या बोला मैंने? अगर सारी चीजें लॉग में आती है तो सी को भी क्या लिखोगे? लॉग में लिखोगे। किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या करा है मैंने ये? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप नोटिस करो log 10y इज इक्वल टू log c अपॉन 10x कह सकता हूं, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डिवाइड में जाती है। क्लियर है? तो log से log गायब हो गया, बोलो हाँ। log से log गायब हो जाएगा तो क्या बचा? 10y इज इक्वल टू c अपॉन 10x। तो आंसर क्या हो गया? 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। और जब तक जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा जब तक c है। क्लियर? अगर x की और y की कोई वैल्यू देता है तो हम हमारी c की एक वैल्यू आएगी, c को जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न करके क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब तक c है तो ये क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। yes sir अब जो कॉन्सेप्ट मैं अभी सभी को सिखाने जा रहा हूँ प्लीज पहले उसे समझ लीजिएगा। कभी कभी आंसर बुक से मैच नहीं करते तो उसके लिए कुछ बातें सीखना बहुत जरूरी है। अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू y होता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आंसर में log नहीं दिखता तो x इज इक्वल टू a की पावर y लिखा जा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नहीं एक्चुअली ये थ्योरी है कि logarithm इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। logarithm इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं?
2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, a की पावर y। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल करने का तरीका लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटर होगा इसे कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। बेटा जी सभी ध्यान दीजिएगा कुछ थोड़ी सी देर के लिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ log x टू द बेस 5 है, log x टू द बेस 5 is equal to 7 है, तो पता है x is equal to क्या लिखा जा सकता है? जो बेस होगा वो तो बेस ही रहेगा, पावर में 7 लिखा जा सकता है दोबारा से। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी क्वेश्चन में मान लो log x टू द बेस 2 is equal to 3 है, डन, आराम से समझना। तो x is equal to क्या हो जाएगा, सोच के बोलना, x is equal to क्या हो जाएगा? x is equal to क्या हो जाएगा बोलो? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी 8 आंसर, बोलो हाँ। अब छोटी सी बात और बताना जरा, अगर किसी क्वेश्चन में जो कि इस वक्त आपके सामने दिख रहा होगा, क्या log x, अगर कोई बेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में बेस क्या होता है लॉगरिथम में? अगर कोई बेस नहीं लिखा मैंने तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में बेस क्या होता है? ई। वेरी गुड, शाबाश बेटा। नहीं बेटा, y e होता है, साइंस में 10 होता है और मैथमेटिक्स में e होता है। e की वैल्यू होती है 2.7183, ठीक है। e अपने आप में एक नेचुरल बेस कहलाता है। तो सुनो, तो अगर मेरे को x खाली करना होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को खाली करना होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। e raised to power y। e की पावर y। वेरी e गुड, की पावर y। क्लियर। तो यानी कि जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूं उसे प्लीज 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 सभी ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सभी को? यस सर। तो सभी प्लीज 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 इस क्वेश्चन को बहुत बारीकियों से समझना। सेपरेट वेरिएबल करा पहले मैंने, कैसे? y माइनस 1, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। dy के नीचे y माइनस 1 पूरा ले गया इक्वल टू dx हो गया। सेपरेट कर दिया कि y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। बोलो। यस सर। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 1 अपॉन y माइनस 1 dy, 1 का इंटीग्रेशन x। बोलो हाँ। y की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1 ना, तो 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x, 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये सब का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y माइनस 1। अगर कोई डेरिवेटिव आता तो वो डिवाइड में माइनस में जाता या प्लस में जाता, जो भी होता। अगर 2y माइनस 1 होता तो 2 डिवाइड में जाता। ये पता है ना, इंटीग्रेशन log y माइनस 1 होगा। बोलो हाँ। मैं याद दिलाता हूँ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमने सीखा था log x। ऐसे ही 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? log x प्लस 2। अगर हाईएस्ट पावर x की 1 हो तो डायरेक्ट log लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर 2 माइनस x होगा तो 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log 2 माइनस एक्स, पर माइनस 1 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है। अगेन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन समझना कि 1 अपॉन 5x प्लस 4 होगा, तो 1 अपॉन 5x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log 5x प्लस 4 अपॉन 5। बस ये ध्यान रखना, जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में जाता है, पर इसका डेरिवेटिव तो y माइनस 1 का 1 आ रहा है, इसलिए 1 ही रहा। इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है बेटा जी मैंने? नो भैया। पर कभी कभी आंसर मैच नहीं होता, तो प्लीज 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 सभी ध्यान दीजिएगा। y माइनस 1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? सोच समझ के बोलना। यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं, अगर log x इज इक्वल टू वाई हो तो x इज इक्वल टू e की पावर y लिखा जा सकता है। डन। तो ऐसे ही y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? e की पावर x, थोड़ा तेज बोलो। e की पावर log e की पावर x प्लस c। वेरी गुड, e की पावर x प्लस सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बेटा अंशुल समझ आ रहा है? यस सर। आशी, यस भैया। निहारिका, अंजलि, मयंक, शक्ति, अर्चिता, यस सर।
बाकी सभी समझ आ रहा है? प्रियांशु ये सब है या नहीं है? अब सभी ध्यान आ रहा है दीजिएगा, सर। अब हाँ जी, छोटी आ छोटी रहा है। बातों पे ध्यान दीजिएगा। इसे e की पावर x इंटू e की पावर c लिख सकता हूँ। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पता है ये बात? और अब सुनो, e की पावर x इसे कैपिटल A बोल दिया +1, ये +1 ये वाला चला गया। सर ये क्या है, a क्यों लिख दिया? इंटीग्रेशन कहता है चार जगह कांस्टेंट बिखेरने से बेटर है आप एक जगह लिख दो। जरूरी नहीं है कि हर बार इंटीग्रेशन करते समय सिर्फ c लिखा जाए। आप a लिखो, b लिखो, k लिखो, 7 लिखो, मतलब 7 तो नहीं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख सकते हो। 5c1 को भी c लिखा जा सकता है, 2/3 c को भी c लिखा जा सकता है। क्लियर है? वो सब c में चले आएगा या a में चले आएगा, दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, आया समझ? बोलो हाँ। हाँ भैया। चलिए, तो एक क्वेश्चन और लास्ट करता हूं, उसके बाद प्लीज 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 सभी अपनी अपनी बुक से क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और मैं जितने भी मैं क्वेश्चन अभी आप सभी को करा रहा हूं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? और वीडियो कुछ ही देर में अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा जो भी मैंने आज पढ़ाया है। जैसे कि आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? 1 + y² dx + 1 + x² dy इज इक्वल टू 0। क्या मेरे साथ साथ आप जब भी करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? मेरे साथ साथ आप भी करना, मैं भी करता हूं। हमेशा क्या करना है, y वाला लेफ्ट हैंड साइड dy को लेफ्ट हैंड साइड रखना और dx को राइट हैंड साइड रखना। y वाला एक जगह, x वाला एक जगह। क्लियर है? बोलो हाँ। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 1/1 + y² dy 1/1 + x² dx। पर अब ये मैंने क्वेश्चन स्पेशली क्यों उठाया, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि यार ये आंसर जो है 1/1 + y², सोचो लॉग नहीं होता हर एक का आंसर। 1/1 + x² किस चीज का डिफरेंशिएशन था? बोलो सोचो। 1/1 + x², शक्ति? tan inverse x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन 1 + x²। इसी तरीके से 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस। अब सभी ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये भी कहता है अगर सारी चीजें tan इनवर्स मानी तो आप c को भी tan इनवर्स में लिख सकते हो, पर वैसे लिखना हो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, पर लॉगरिथम में तो लिखना ही है अगर आपको आंसर मैच करना है। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। पर इसके अंदर सर ऐसा क्या सिखाना चाहते हो? बताता हूँ क्या सिखाना चाहता हूँ। हो सकता है आंसर इतना ही छोड़ दे, पर कभी कभी क्या करता है, खेल जाएगा। tan इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, दो tan इनवर्स को मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है, सेकंड चैप्टर में सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। y + x/1 - xy, tan इनवर्स x + y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y/1 - xy, है ना? tan इनवर्स को राइट हैंड साइड ले गया तो ये हो गया tan c/1 - xy। तो मैंने बताया ना कि चार जगह कांस्टेंट बिखेरने से बेटर है एक जगह लिखना, तो tan c को a लिखा जा सकता है। तो आंसर जब आप बुक में देखोगे या तो इस पूरे को c लिख रखा होगा या a लिख रखा होगा, ऐसे करके। क्लियर है? बोलो हाँ। आया समझ? आया समझ? बोलो हाँ। और कभी आप देखो यार सर पता नहीं आंसर में तो ट्रिगो दिख ही नहीं रहा, मेरा आंसर तो ये आ रहा है। अबे यार बोर्ड में ये भी वैलिड है, बोर्ड में ये भी वैलिड है, पर सर फिर ये वाली बात बताओ यहाँ से यहाँ तक लाके क्यों दिखा रहे हो? बेटा जी मैं यहाँ से यहाँ तक लाके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो शो दैट क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो मजबूरी है ना कि कॉन्सेप्ट सीखना। तो एक बार मैं दोबारा से सारी बातें बताना चाहूंगा जो मैंने आज सिखाई हैं, तो प्लीज 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 उन सारी बातों को ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले इसका, ठीक है? सबसे पहले मैंने बताया कि सेपरेट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, dy/dx एक जगह
करना चाहो कर लो, y वाला एक जगह x वाला एक जगह करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन की पकड़ अगर आपकी वीक है तो मुझे बता के चलना, मैं आपको वीडियोस का एक अलग से लिंक दे दूंगा जिससे आप अपने इंटीग्रेशन को पक्की कर सकें। फिर दूसरा, पर इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अगर सारी चीजें लॉगरिथम में आती हैं तो हम c को भी लॉग में लिखेंगे, पर आंसर में लॉग इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मर्ज करके वो गायब हो सकते हैं। उसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे अटकेगा, जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 में अटका, तो उसको पहले sec स्क्वायर x बाई 2 -1 लिखा, उसको भूल मत जाना। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यार 1 इधर गया, पूरी की पूरी वैल्यू उठ के भी डिवाइड में जा सकती है, इंटीग्रेशन हुआ। पर इसके अंदर एक नई चीज सीखी, यार आंसर में लॉग हो सकता है हट जाए। जब कोई भी लॉग हटेगा डायरेक्ट, तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू e की पावर में चढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? e की पावर में चढ़ जाएगी। सेम इसी तरीके से फिर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं सेपरेट वेरिएबल करके, और यहाँ तक कि हम कोई भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। राइट, बोलो हाँ। तो y वाला एक जगह, x वाला एक जगह, डन, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब सुनो, अभी के अभी आप सभी को 9.4 एक्सरसाइज करनी है। जो भी डाउट्स आएंगे बिना हिचके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज दीजिएगा, मैं आपको वॉइस में उसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। फिर इसी में ही समझ नहीं आते तो अगली क्लास में इन सारे डाउट्स को हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? अब किसी को कोई भी बात कहनी है तो वो मैसेजेस में कह सकता है। हाँ जी बेटा बोलो, दीदी बोलो, मैसेज कर दो बेटा, क्योंकि वॉइस नहीं आ रही किसी की भी आज, पता नहीं क्यों। मैसेज कर दो, किसी को अगर कोई भी बात कहनी है वो मैसेजेस में कह सकता है। नहीं भैया। डन, समझ आ गया बेटा जी आज का कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे। थैंक यू सर। चलो पहले क्वेश्चंस करना शुरू करो, अभी मैं बैठा हूँ, अगर कोई डाउट आता है तो मैं देख लूंगा। 9.4 एक्सरसाइज अभी करना शुरू करो सभी। ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे। राधे राधे सर। ओके बेटा।